So hello guys. Now I'm not the biggest fan of mecha animes, but मैंने जो कुछ भी गंडम शोज देखे हैं वो मैंने काफ़ी ज़्यादा enjoy किए हैं cause they are always cohesive and interesting. Now recently मैंने finish किया Mobile Suit Gundam Thunderbolt which take place in the main continuity of Gundam as well. And ये कह सकते हो कि मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया recommendation निकल के आता है for people who wants to try something Gundam related but they don't want to watch everything. और आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं मोबाइल सूट गंडम थंडरबोल्ट से रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुमके साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये शो कैसा लगा और क्यों तुम्हें ये शो डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं गंडम थंडरबोल्ट के बेसिक प्लॉट के साथ। नाउ इन दी थंडरबोल्ट सेक्टर ऑफ यूनिवर्सल सेंचुरी हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है ईओ फ्लेमिंग से, जो अर्थ फेडरेशन का पार्ट निकल के आता है, एंड डैरिल लॉरेंस से, जो जियोन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट निकल के आता है। नाउ ये दोनों ही अपने अपने रीजन के एस पायलट्स निकल के आते हैं एंड देयर रिस्पेक्टिव फोर्सेज आर एट वॉर अगेंस्ट ईच अदर। और इनकी जो वॉर है वो बेसिकली हो रही होती है इस थंडरबोल्ट सेक्शन में, जहाँ सबसे बड़ी कह सकते हो कि चीज़ ये है कि इस सेक्शन में इस जगह पे जो है कॉन्स्टेंटली थंडर स्ट्राइक्स फॉल होती रहती हैं, गिरती रहती हैं हेवी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जिसकी वजह से नॉर्मल बैटल ग्राउंड के कंपेरिजन में ये जगह काफ़ी डेडली निकल के आती है। कुछ इसी तरीके से जो है हमें थंडरबोल्ट का गंडम थंडरबोल्ट का प्लॉट देखने को मिला है, जहाँ मोबाइल सूट गंडम थंडरबोल्ट एक एक्शन सीनन मेका एनिमे निकल के आता है, जिसके अंदर हमें 2 सीजन्स देखने को मिले हैं, वेयर ईच सीजन इज़ ओनली 4 एपिसोड्स लॉन्ग, यानी कि मिला जुला के हमें टोटल 8 एपिसोड्स देखने को मिले हैं गंडम थंडरबोल्ट के। नाउ बेसिकली इस सेटिंग में हमें ब्लाइंडली फेंक दिया जाता है, जहां तुम्हें कह सकते हो कि इनके बैकग्राउंड के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जो चीज़ कह सकते हो कि थंडरबोल्ट की गंडम थंडरबोल्ट की काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल के आती है वो है इसके दोनों मेन प्रोटैगनिस्ट, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि ईओ फ्लेमिंग बेसिकली जैज़ का फ़ैन है और इसी वजह से वो अपनी बैटल के दौरान, फाइट्स के दौरान जैज़ म्यूज़िक का यूज़ करता है, कह सकते हो कि कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए, अपने आप को काम डाउन करने के लिए। वहीं ऑन दी अदर हैंड डैरिल बेसिकली ओल्ड पॉप म्यूज़िक का फ़ैन निकल के आता है और उसी तरीके से वो पॉप म्यूज़िक का यूज़ करता है फाइट्स और बैटल्स के दौरान। और ये दोनों ही अपने अपने सेक्टर के, जैसा कि मैंने मेंशन किया, कि बेहतरीन एस पायलट्स निकल के आते हैं। बेसिकली वी सी हाउ दीज टू कैरेक्टर्स यूज़ म्यूज़िक एज अ कोपिंग मैकेनिज्म टू सर्वाइव इन दिस ब्रूटल एरिया, इन दिस ब्रूटल यूनिवर्सल सेंचुरी। और उसी बेसिस से हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से म्यूज़िक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एनीमे का। अब ये चीज़ ऑब्वियस निकल के आता है दैट कंबाइनिंग जैज़ एंड ओल्ड पॉप म्यूज़िक विद अ शो वेयर पीपल आर यूजिंग जाइंट रोबोट्स टू फाइट ईच अदर इज समथिंग जो तुम्हें सिर्फ एनीमे के अंदर ही देखने को मिलेगा। एंड गंडम थंडरबोल्ट इस चीज़ का तुम्हें कंप्लीटली एडवांटेज लेते हुए भी नज़र आता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो इज़ दी कन्फ्लिक्ट, क्योंकि तुम्हें इस कन्फ्लिक्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, इन दो फेडरेशन के बैकग्राउंड के बारे में तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तुम्हें बस इतना पता है कि यहाँ एक इंटरगैलेक्टिक बैटल चल रही है और तुम्हें देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये दोनों ही डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस विलिंगली किसी भी हद तक जा सकते हैं इस वॉर को अपने फेवर में लेने के लिए। सम ऑफ दीज पीपल आर सिंपली फाइटिंग फॉर देयर प्लानट एंड सम आर सिंपली प्रोटेक्टिंग देयर सेक्टर। और इसी वजह से तुम्हें कई सारी डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ देखने को मिल जाती हैं, जहाँ लोगों की वॉर और इंटरगैलेक्टिक बैटल्स को लेकर डिफरेंट ओपिनियंस हैं। और इसी वजह से यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलरली एक बैड गाय निकल के नहीं आता है, यहाँ पे कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी राइट या रॉन्ग नहीं है, हमें कोई एंटैगनिस्ट या मेन विलन देखने को नहीं मिलता है। और वो चीज़ इसे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सीरीज़ बना देती है। एट टाइम्स यू विल सी टू इंटायरली डिफरेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट फेडरेशन, जिनका कह सकते हो कि हमें माइंडसेट काफ़ी सिमिलर देखने को मिला है इन इंटायर सिचुएशंस को लेके, बट दे सिंपली बिलीव दैट नो वन इज़ थिंकिंग लाइक देम। और इसी वजह से कुछ काफ़ी बेहतरीन सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं इस शो के अंदर। देयर आर सिंपली सो मेनी अमेजिंग कैरेक्टर्स। यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, वो काफ़ी रियल, काफ़ी रॉ फील होते हैं और इसी वजह से कह सकते हो कि हमें कुछ काफ़ी मैच्योर कैरेक्टर्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं। एंड इट्स रियली हार्ड टू फाइंड अ फेवरेट कैरेक्टर टू बी ऑनेस्ट। और इसी वजह से ये चीज़ भी कह सकते हो कि कहना बहुत मुश्किल है कि इन दो ऑर्गेनाइजेशन के जो है कह सकते हो कि कंपेरिजन में तुम किसके तरफ रूट करोगे, तुम किसको जो है चीयर करते हो। बिकॉज अगेन देयर इज़ नो एंटैगनिस्ट हेयर, देयर इज़ नो बैड गाय हेयर, और वो चीज़ इसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। लेकिन इसके अलावा अगर शो के, इसके अलावा अगर एनीमे के टेक्निकल चीज़ों की बात की जाए तो एक्शन सीक्वेंसेस यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिले हैं, क्योंकि ये एक एक्शन ओरिएंटेड एनीमे है। तो यहाँ पे जो हमें फाइट्स देखने को मिली है ना, दीज आर सम ऑफ
द बेस्ट फाइट्स आई हैव सीन इन अ मेका एनीमे, और वो चीज़ इसके शानदार साउंड ट्रैक के साथ और भी ज़्यादा बेहतरीन बन जाता है, क्योंकि रिमेंबर मैंने कहा कि म्यूज़िक एक काफ़ी प्रोमिनेंट पार्ट है इस एनीमे का, और इसी वजह से नेचुरली हमें जितने भी ओएसटी वगैरह देखने को मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। एंड ऑफ कोर्स द मेन रीज़न इट्स दिस गुड लुकिंग इज बिकॉज ऑफ स्टूडियो सनराइज, जिनकी एनिमेशन क्वालिटी हमें यहाँ पे बेहतरीन तरीके से कह सकते हो कि शाइन आउट होते हुए नज़र आती है, हु आर सिंपली द गोट ऑफ एनिमेटिंग साई-फाई शोज एज वेल। प्लस इसका जो आर्ट स्टाइल है ना, इस एनिमे का जो आर्ट स्टाइल है वो मुझे जोजोस बिज़ार एडवेंचर की तरह काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहा था थ्रू द वे दीज कैरेक्टर्स आर ड्रॉन, और वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। सो इन जनरल मोबाइल सूट गंडम थंडरबोल्ट एक मस्ट वॉच निकल के आता है। ये सिर्फ 8 एपिसोड्स लॉन्ग है और कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस्ड है और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, स्पेसिफिकली अगर तुम साई-फाई ओरिएंटेड स्टोरीज़ में इंटरेस्टेड हो तो। आई डू हैव वन कंप्लेन दो, वो निकल के आता है इसका ब्रूटल क्लिफ हैंगर, जहाँ इसके लास्ट एपिसोड में, सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमें कह सकते हो कि काफ़ी बड़ा रेवलेशन देखने को मिलता है विच लीव यू विथ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और इसी वजह से काफ़ी ब्रूटल क्लिफ हैंगर हमें देखने को मिल जाता है। बट सिंस द मांगा इज स्टिल ऑन गोइंग, आई एम होपिंग कि हमें सीजन 3 भी सम टाइम इन द फ्यूचर देखने को मिल जाए। आखिर में अगर बात की जाए गंडम थंडरबोल्ट से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 8 आउट ऑफ 10 की। तुम में से जिन लोगों ने भी इन केस अगर ये एनीमे देख रखा है, तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी मुझे बता सकते हो। सो गाइज ये थी वीडियो मोबाइल सूट गंडम थंडरबोल्ट से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।